धन्यवाद 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 मोदी जी का धन्यवाद मोदी जी का धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम, भारत माता की जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा इधर जान था। अरे भाई साहब इधर इधर जाओ जाओ अरे भाई साहब बधाई हो राष्ट्रपति पद के चुनाव परिणाम में श्रीमती द्रौपदी जी मुद्रो सर्वाधिक वोटों से जीत करके अग्रणी नहीं रही, परंतु पहली बार इस देश के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई है। एक आदिवासी महिला सामान्य घर से, सामान्य परिवार से और दूरस्थ आदिवासी अंचल से अपनी शिक्षा दीक्षा के बाद अपने स्वावलंबन के आधार पर और परिश्रम के आधार पर विकट से विकट परिस्थितियों में भी जीवन को आगे बढ़ाने का जो संदेश दिया, आप मंत्री रही, राज्यपाल रही और पार्टी ने आपकी योग्यता को नवाजते हुए आज देश के प्रथम नागरिक के रूप में उन सब कार्यकर्ता, पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों, सबसे पहले तो कार्यकर्ता बंधुओं आपका मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि कल भी आपने बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित होकर जब सारा देश जश्न मना रहा था, आप सभी लोगों ने अपनी सहभागिता वहां पर निभाकर और खुशी का इजहार किया और नरेंद्र मोदी जी का हमने आभार भी व्यक्त किया है और अभिनंदन किया है राष्ट्रपति जी द्रौपदी जी मुर्मू का। देश के इतिहास में से पहला अवसर है जब किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है। यह नरेंद्र मोदी जी की सोच, यह नरेंद्र मोदी जी की सोच। आप देखिए पहले हमारे जो निवर्तमान हो गए राष्ट्रपति जी वह एससी वर्ग के थे और हमारे एसटी वर्ग की महिला को आपने राष्ट्रपति बनवाया है। कितनी ऊंची सोच है। विश्व में भारत की पहचान बने और निरंतर नरेंद्र मोदी जी प्रयास कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि प्रत्येक भारतवासी के जो मस्तक है और जो सीना है वो गर्व से फूल गया है कि किस प्रकार की सोच है। चाहे ओबीसी वर्ग हो, चाहे सभी वर्गों को समानता के साथ पार्टी के अंदर संगठित लगाकर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया इस बात को लेकर इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, हम सब मिलकर प्रयास करें कि मोदी जी के जो 8 वर्षों के जो शासन के अंदर जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाएं और नई सोच के साथ में जिस प्रकार से बीजेपी वर्सेस दूसरी जो पार्टियां हैं जिस प्रकार का एक सारे देश के अंदर वातावरण पैदा करेंगे, हम सभी का ये कर्तव्य बनता है। हम पार्टी के नव निर्माण में अपना योगदान देकर संगठन को मजबूत बनाकर आगामी दिनों में जो भी हमको कार्यक्रम मिले उस कार्यक्रम को सफलता के साथ पूर्ण करना है। बहुत बड़ी संख्या में आप लोग पधारे हैं। वास्तव में ये हमारी पहचान है। भारतीय जनता पार्टी का निष्काम कार्यकर्ता, इस देवतुल्य कार्यकर्ता जिनका एक आह्वान पर अपना सब कुछ काम छोड़कर इस बात की चिंता कराकर कि राष्ट्र का आह्वान हुआ है प्रधानमंत्री जी का। आज हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज हम उन सबका आभार करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और द्रौपदी जी का हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका अभिनंदन करते हैं, उनको बधाई देते हैं, उनका स्वागत करते हैं। एक बार पुनः देवतुल्य कार्यकर्ता के चरणों में मेरा बहुत बहुत नमन। भारत माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारी महिला मोर्चे की बहन
शर्मा जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी परिवार से पधारे हुए मेरे भाइयों और बहनों। अब परिवार में सब आ गए, भारतीय जनता पार्टी आ गई और आम समाज भी आ गया, क्योंकि राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये हमारे देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनी है। और ये राष्ट्रपति ऐसी बनी कि मोदी जी ने विपक्ष की चौकड़ी भुला दी। यानी चुनाव के टाइम में कौन कहां घुस गया पता ही नहीं लगा। विपक्ष सोच रहा था कि हम बहुत मुकाबला करेंगे, लेकिन हम 3/4 मतों से जीत करके हिंदुस्तान के इतिहास में ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जनजाति मोर्चा वास्तव में बहुत खुश है। मैं 6ठे कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। पहला कार्यक्रम दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय मोर्चे के कार्य समिति में घोषणा हो चुकी थी, इसलिए वहाँ में हमारे बागड़ का नृत्य किया था। फिर जयपुर में, फिर दिल्ली, बॉम्बे में, कल बड़गांव में, कल शाम को सूरजपोल में, आज यहाँ। अब इससे देखो आप कितनी खुशी है हम सब। और मुझे तो लग रहा है मेरी बहन रियल में राष्ट्रपति बनी है, इसलिए बहुत बहुत बड़ी खुशी से बड़े अपना अमूल्य समय आप निकाल करके पधारे। धन्यवाद, धन्यवाद मोदी जी को धन्यवाद, कन्नौज जी को धन्यवाद, सब जनों को भी धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बधाई हो, बधाई हो मोदी जी को, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो मोदी जी को, बधाई हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बधाई हो, बधाई हो मोदी जी को, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो मोदी जी को, बधाई हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बधाई हो, बधाई हो भारत माता की धन्यवाद, धन्यवाद मोदी जी का, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मोदी जी का, धन्यवाद। जो कल ही श्रीमती द्रौपदी जी मुर्मू जो महामहिम राष्ट्रपति बनी है, और हमारे साथ जो आदिवासी महिला है, प्रथम महिला है जो राष्ट्रपति बनी है, तो आदिवासी समाज की हमारे बीच में मौजूद है चुनीलाल जी गरसिया जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जनजाति समुदाय। नमस्कार। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी जी ने विश्व में इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा दिया कि 75 साल में हमारे जो ये देश की आज़ादी के इस स्वर्णिम टाइम में, समय में, एक आदिवासी परिवार जो गरीबी पगडंडी से आती हुई उसने अपने शिक्षा ली और छोटी सी नौकरी प्राप्त करी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की पार्षद रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के एमएलए बनी, मंत्री बनी और हमारे झारखंड की राज्यपाल बनी। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले 12 करोड़ आदिवासी परिवारों का एक सदस्य के रूप में, एक हमारे दीनदयाल उपाध्याय का जो एकात्मता मानववाद के सिद्धांत के आधार पर उन्होंने व्यवहारिक रूप में देश के सामने रख दिया कि अंत्योदय में किस तरह से उत्थान होता है, गरीब परिवार से उठा करके एक सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति के कुर्सी पे बिठा करके हमारी बहन द्रौपदी जी को आज राष्ट्रपति के रूप में 3/4 बहुमत से इनको विजय प्राप्त की है। विपक्ष चौकड़ी भूल गया है। 25 तारीख को शपथ ग्रहण होगी और देश का 15वां राष्ट्रपति हमारे देश को मिलेगा। और आप भी बताइए, आप आदिवासी समुदाय से हैं, जनजाति समुदाय से हैं, तो आपके आदिवासी समाज में हर्ष व्याप्त है, वो कुछ कर रहे हैं इस बारे में? और कुछ नहीं कर रहे, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ करेंगे। वो आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारे आदिवासी समाज
100% भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगा और असंख्य बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताएगा। और वास्तव में विपक्ष चौकड़ी भूल गया है और बहुत में देश को, हमारे भारतीय जनता पार्टी के, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, हमारे देश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को और हमारे सारे परिवार को बहुत आभार और शुभकामना अर्पित करता हूँ, बधाई देता हूँ और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वोट। आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला द्वारा एक भव्य अभिनंदन और आभार रैली निकाली है, धन्यवाद रैली निकाली है। इस अवसर पर हम सबके बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री आदरणीय चुनलाल जी गरासिया जी, हमारे पूर्व प्रधान और गिरवा के बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर परम आदरणीय भगत सिंह सख्तावत जी, हमारे महामंत्री आदरणीय मनोज जी मेघवाल जी, पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण। आज समय सारे देश के अंदर जब से रिजल्ट आना प्रारंभ हुआ, सारे देश के अंदर उत्साह और उमंग का एक वातावरण छा गया और इसी श्रृंखला में कल सायंकाल हमने भव्य आतिशबाजी और मिठाई बांटी। हमारी देश की पहली आदिवासी महिला का जो निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में हुआ है, परम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू का, तो सभी लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी का धन्यवाद देने के लिए कार्यकर्ताओं ने पूरे समूचे 2-3 किलोमीटर मार्ग पर बहुत उत्साह और उमंग के साथ नारे लगाते हुए मुर्मू जी का तो अभिनंदन किया ही, उनको बधाई भी दी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद दिया है कि उन्होंने एक ऐसी महिला को नेतृत्व दान किया है जो वास्तव में एक ऐसे घर से, ऐसे परिवार से, आदिवासी अंचल से आई हैं और जिन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए बहुत ईमानदारी के साथ काम किया है। मैं सोचता हूँ जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, यह जो 8 बार का सुशासन नजर आ रहा है और उसके अंदर आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने मंत्रिमंडल में ओबीसी को भी बराबर प्रतिनिधि दिया है, सभी वर्गों को प्रतिनिधि दिया है। आपने देखा होगा अभी निवर्तमान हमारे राष्ट्रपति जी, उनको भी 80 वर्ग से उनको मौका दिया और आज देश की राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी जी मुर्मू को एक अवसर प्रदान कराकर उन्होंने एक संदेश दिया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आप भी बताइए, आपने मुर्मू जो राष्ट्र के आदिवासी नेता है, आदिवासी जनजाति समुदाय से, उनको जो राष्ट्रपति बना के देश को सम्मान दिया, साथ में पार्टी का भी सम्मान बढ़ा आपका। देखिए, इस देश के अंदर जनसंख्या की दृष्टि से अगर दृष्टिपात किया जाए तो 10 करोड़ से भी अधिक आदिवासी इस राष्ट्र के अंदर हैं और आज इनके निर्वाचन से आदिवासी समाज के अंदर भी एक संदेश गया है कि पहले ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस बात की चिंता की है कि दलित, पिछड़ा, एसटी, एससी वर्ग को भी बराबर सम्मान दिया जाए और इनको भी राष्ट्र की मुख्य धारा में लाकर सर्वोच्च पदों पर आसीन किया जाए। आज देखा सारे देश के अंदर सर्वत्र प्रसन्नता का माहौल है, एक जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं के, आम कार्यकर्ता ही नहीं अपितु प्रत्येक वर्ग के अंदर इस बात की प्रसन्नता है कि देश के अंदर एक पहली ऐसी महिला को राष्ट्रपति बनाया है जिन्होंने वास्तव में कोई बहुत बड़े अमीर घराने से नहीं है, जो किसी एक परिवारवाद के रूप में किसी परिवार से नहीं आई है, साधारण परिवार की महिलाओं को भी स्थान पर बैठाना सोचे हैं इस देश को किस प्रकार आगे ले जाएं। और नरेंद्र मोदी ने 8 साल में जो सुशासन किया है, मैं सोचता हूँ फिर एक बहुत अच्छी महिला, क्योंकि जिस प्रकार की योग्यता और जिस प्रकार का अनुभव द्रौपदी जी में है, वो पार्षद भी रही है, मंत्री भी रही हैं और झारखंड की पूर्व राज्यपाल भी रही हैं। विभिन्न प्रशासनिक पदों का उनके पास में अनुभव है। मैं सोचता हूँ कि देश की बहुत बेहतरीन, बहुत योग्य राष्ट्रपति पद पर अपने कार्य को सफलता के साथ पूर्ण करेगी। मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद अर्पित करता हूँ और पूरी पार्टी की ओर से राष्ट्रपति मुर्मू जी का बहुत अभिवादन और उनको बधाई देना चाहूँगा। और पूर्व बिहार जिलाध्यक्ष रहे हैं और सबसे बड़ी बात है सभी आदिवासी समुदाय जो आसपास है उनको सबको साथ में लेके चलते हैं। आज जो हमारे इस सुंदर आयोजन जो रैली निकली, इसकी हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष नरेंद्र श्रीमाली साहब, राष्ट्रीय जनजाति
हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और ग्रामीण विधानसभा के हमारे पूर्व विधायक पूर्व मंत्री परम श्रद्धेय चंद्र जी खड़से साहब, हमारे महामंत्री मनोज जी मेघवाल साहब और पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग, मैं सबसे पहले जिलाध्यक्ष जी और सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि पहली बार उन्होंने जो निर्णय लिया राष्ट्रपति जी का, पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में एक संदेश दिया कि वास्तव में एक जनजाति महिला को हमारे प्रथम नागरिक के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में बैठाया। और इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मैं इसका उदाहरण देना चाहूँगा कि बेलू सिंह जी शेखावत साहब जब चंद्रलाल जी गरासिया हमारे मंत्री थे, उस समय भी जो हमारे राजनीति में जो आरक्षण दिया, चुनाव लड़ने का जो काम किया, बेलू सिंह जी शेखावत साहब ने दिया था। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं गिरवा में प्रधान रहा, हमारे गिरवा क्षेत्र में 80% जनजाति के लोग रहते हैं। मैं गुलाब चंद जी कटारिया साहब का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जो जनजाति का हमारे गिरवा के जो लोग थे उनको भी आरक्षण देने का काम अगर किया तो गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने पहले की, उसकी वजह से ये सीटें भी अब आरक्षित हुई है। यहाँ पे भी जनजाति के लोगों को अब चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। मैं एक बार पुनः मोदी जी का और हमारे पूरी पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि गिरवा में आज जो 45 ग्राम पंचायत है उसमें खुशी की लहर है कि पहली बार मोदी जी ने जनजाति की एक महिला को राष्ट्रपति बनाया, इसलिए पूरे जनजाति के लोग खुश हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। आइए हमारे साथ मौजूद है मनोज जी मेघवाल, भाजपा शहर जिला उदयपुर के जिला महामंत्री। द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति के रूप में जो निर्वाचन हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए गौरवशाली क्षण है, गौरव का विषय है। और द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति निर्वाचित होना भाजपा के सबका साथ सबका विकास का जो हमारा मंत्र है उस मंत्र को प्रदर्शित करता है। यही भारतीय जनता पार्टी की कथनी करने में फर्क नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पिछले टर्म में भी माननीय राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद को बनाया, जो एससी वर्ग के लिए और पूरी भारतीय जनता पार्टी के भी सबके साथ सबके विश्वास के विकास के नारे को चरितार्थ किया था। अभी भी फिर से द्रौपदी मुर्मू जी को एक आदिवासी महिला को 15वां राष्ट्रपति बनाया है। यह भी भाजपा के इस जो सबको साथ लेके चलने का नारा है उसको चरितार्थ करता है। उसके पूर्व में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लक्ष्मण बंगाल के रूप में एक अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को बनाया और प्रधानमंत्री के रूप में भी एक अन्य पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति, चाय बनाने वाला व्यक्ति आज एक प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के रूप में भारत में काम कर रहा है। यह भी भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबका विश्वास को चरितार्थ करता है। हम आपसे जानना चाहते हैं, एक आदिवासी महिलाओं को, जनजाति के वर्ग की महिलाओं को, जैसे कि आदिवासी समुदाय और जो समझ दलित समुदाय है, तो सब कहते हैं हर्ष उल्लास का विषय है और आगे उनको भी जो भी नियमन उनको जो भी उनकी मांगे वगैरह जो भी उनका पिछड़ापन है उससे दूर होगा। ऐसे जो लोगों को आगे बढ़ाया है, इसी वजह से आज जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो सरकारें, उन सरकारों में इनका प्रतिनिधित्व भी है, अनुसूचित जाति वर्ग का भी है, जनजाति वर्ग का भी है, ओबीसी वर्ग का भी है, सभी जातियों का समावेश हो, सभी जातियों के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है। तो वो जहाँ पे जो प्लेटफॉर्म मिलता है, विधानसभा हो या लोकसभा, वहाँ पे वो पूर्ण तरीके से उनकी मांग को उठाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ये सारी मांगें पूरी भी हो रही है। वास्तव में भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास। वास्तव में ज्योति मुर्मू जो एक आदिवासी महिला, गांव की महिला प्रथम राष्ट्रपति बनाया है, तो सभी वर्गों का कल्याण के लिए, केवल आदिवासी को लिए पूरे देश को साथ लेके चलेगी, सबका कल्याण होगा। इसलिए सभी भाजपा के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। बधाई हो, बधाई हो, मोदी जी को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।